एक हरे भरे बांस के जंगल में एक बड़ा पांडा, जिसे गोलू कहा जाता था, एक शांत जीवन जीता था। गोलू अपनी नर्म स्वभाव और बांस खाने के शौक के लिए जाना जाता था। वह अपने दिन पेड़ की छांव में लेटकर बिताता, नए साहसिक कार्यों के सपने देखता। एक दिन जब दोपहर में गोलू सो रहा था, तब उसे पास में ही एक शोर ने जगाया। जिज्ञासु होकर उसने आवाज की ओर बढ़ा और देखा कि एक छोटा शेर का बच्चा, जिसका नाम शेरू था, एक बेल के जाल में फंसा हुआ था। शेरू गोलू से भी छोटा था। उसके सुनहरे फर में चमक थी और उसके सिर पर एक छोटा सा माने का गुच्छा था। बचाओ, मैं फंस गया, शेरू चिल्लाया। उसकी आवाज में चिंता थी। गोलू धीरे धीरे आगे बढ़ा, छोटे शेर के डर को समझते हुए। चिंता मत करो छोटे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गोलू ने अपनी मजबूत पंजों से शेरू को बेल से मुक्त किया। शेरू उछलकर खड़ा हो गया, झाड़ियों को झटकते हुए। धन्यवाद दयालु पांडा, मुझे लगा था मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तुम यहाँ बांस के जंगल में क्या कर रहे हो? गोलू ने जिज्ञासा से पूछा। मैं खोजबीन कर रहा था, मैंने सोचा कि मैं सवाना से परे देखूंगा, शेरू ने उत्साह से कहा। लेकिन मैं खो गया और इस बेल में फंस गया। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर, तुमने निश्चित रूप से कुछ नया पाया है, लेकिन जंगल जटिल हो सकता है। क्या तुम मेरे साथ इसे देखना चाहोगे? शेरू का चेहरा चमक उठा। सच में, क्या तुम चाहोगे? बिल्कुल, मुझे हमेशा किसी दोस्त के साथ साहसिक कार्य करना पसंद है, गोलू ने जवाब दिया। और इस तरह असामान्य जोड़ी बांस के जंगल की ओर बढ़ी। गोलू ने शेरू को नर्म बांस के टुकड़े चबाने का तरीका सिखाया, जबकि शेरू ने सवाना की कहानियाँ सुनाई। सोने जैसे घास, ऊंचे अकासिया के पेड़ और सुनहरी धूप जो सब कुछ रंगीन बना देती थी। जैसे जैसे वे घूमते रहे, उन्होंने छिपे हुए गुफाओं, चमकते झरनों और यहाँ तक कि शरारती बंदरों का एक परिवार भी देखा, जिन्होंने गोलू का बांस चुरा लिया। गोलू ने गुस्सा होने के बजाय जोर से हंस दिया और शेरू भी हंस पड़ा। उनकी हंसी जंगल में गूंज उठी। जब सूरज ढलने लगा और जंगल में सुनहरी रोशनी फैलने लगी, शेरू ने गोलू की ओर मुड़कर कहा, आज के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि जंगल इतना जादुई हो सकता है। यह दोस्ती के साथ और भी जादुई है, गोलू ने कहा। उसका दिल खुशी से भर गया। जैसे ही तारे चमकने लगे, शेरू को एहसास हुआ कि अब घर लौटने का समय है। क्या मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा? उसने थोड़ी उदासी के साथ पूछा। बिल्कुल, जंगल बड़ा है, लेकिन दो दोस्तों के लिए यह इतना बड़ा नहीं है, गोलू ने उसे आश्वासन दिया। एक अंतिम अलविदा लहराते हुए शेरू सवाना की ओर दौड़ गया, नई कहानियों और यादों के साथ भरा हुआ। गोलू ने छोटे शेर को अस्त होते सूरज में जाते हुए देखा, जानकर कि उनकी दोस्ती अभी शुरू हुई है। उस दिन से बड़ा पांडा गोलू और छोटा शेरू अक्सर मिलते रहे, एक दूसरे की दुनिया को खोजते हुए, यह साबित करते हुए कि दोस्ती का कोई आकार या प्रजाति नहीं होती। साथ में उन्होंने एक ऐसा बंधन बनाया जो जीवन भर चलेगा, ये साबित करते हुए कि सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी संबंधों का जादू होता है।